prove that 0.16 to the power log base 2.5 1 by 3 plus 1 by 3 square 1 by 3 cube plus infinity इक्वल टू 4। ओके, ये प्रूफ करना है। तो इसको लिख सकते हैं 0.16 टू द पावर log 2.5 और 1 by 3 स्क्वायर 1 by 3 क्यूब, ये जीपी में है जिसका कॉमन रेशियो 1 by 3 है और फर्स्ट टर्म 1 by 3 है और ये इन्फिनिट जीपी है। इन्फिनिट जीपी का समेशन होता है a by 1 माइनस r, ये समेशन होता है। और यहाँ पे a का वैल्यू है 1 by 3, a मतलब फर्स्ट टर्म 1 माइनस और कॉमन रेशियो भी है 1 by 3 ये। तो 0.16 टू द पावर log 2.5 ये बन जाएगा 1 by 2, ये बन जाएगा 1 by 2। अब 1 by 2, अच्छा ये दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं ना, ये दोनों इंटरचेंज कर सकते हैं, मीन्स 1 by 2 यहाँ पे आएगा तो 0.16 यहाँ जाएगा 0.16, यहाँ बेस 2.5 1 by 2 टू द पावर। अब 0.16 है तो 0.16 को लिख सकते हैं 16 by 100, इट मीन्स 4 by 25। 0.16 को लिख सकते हैं 4 by 25 और 2.5 है ना, 2.5 को लिखें 25 by 10 मीन्स 5 by 2। तो 2.5 को लिख सकते हैं log 5 by 2 और 0.16 को लिखा जा सकता है 4 by 25। ओके, 1 by 2 टू द पावर log बेस 5 by 2 है और 4 by 25 है, तो इसको लिख सकते हैं 5 by 2 टू द पावर -2, क्योंकि ये 2 by 5 टू द पावर 2 होगा ना, तो 5 by 2 टू द पावर -2 लिख सकते हैं। और ये -2 पावर में है, ये इनटू में आ जाएगा, लॉग के पहले लिखा जाएगा, तो ये 1 by 2 टू द पावर -2 और log 5 by 2 बेस 5 by 2, तो ये दोनों सेम है ना, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 by 2 टू द पावर -2, क्योंकि ये 1 है और 1 by 2 टू द पावर -2, इसका मतलब 2 के पावर 2 विच इज इक्वल टू 4, यही लाना था 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.2 टू द पावर log √5 1 by 4 plus 1 by 8 plus 1 by 16 अप टू इन्फिनाइट, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। सेम टाइप का क्वेश्चन ही टाइप का है, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो 0.2 टू द पावर log √5 है ना, और 1 by 4 1 by 8 1 by 16 ये जीपी में है और ये इन्फिनिट जीपी है, जीपी में है, इसका फर्स्ट टर्म 1 by 4 और इसका कॉमन रेशियो 1 by 2, इसका कॉमन रेशियो 1 by 2, फर्स्ट टर्म 1 by 4, तो ये बन जाएगा a by 1 माइनस r ना, इन्फिनिट जीपी का समेशन a by 1 माइनस r, a है 1 by 4 by 1 माइनस r है 1 by 2, तो 0.2 टू द पावर log √5 और ये बन जाएगा 1 by 2, ये 1 by 2, तो ये दोनों को फिर से इंटरचेंज कर सकते हैं, तो 1 by 2 टू द पावर log √5 और 0.2 को लिख सकते हैं ना, 0.2 को 2 by 10 मीन्स 1 by 5, तो 0.2 को लिख सकते हैं 1 by 5, तो ये बन जाएगा 1 by 2 टू द पावर √5 1 by 5। अब 1 by 5 है तो 5 को लिख सकते हैं √5 टू द पावर 2, √5 का स्क्वायर तभी तो 5 आएगा ना, तो √5 इसलिए करेंगे क्योंकि बेस √5 के टर्म में है, तो ये हो जाएगा 1 by 2 टू द पावर log √5
और यहाँ पे √5⁻², क्योंकि डिवाइड में था ना, तो -2 इंटू आ जाएगा, ये दोनों की वैल्यू सेम 1 लिखा जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/2 -2 एंड दिस इज इक्वल टू द पावर 2 विच इज इक्वल टू 4। क्वेश्चन नंबर 18, ओके। फाइंड द वैल्यू ऑफ 81 टू द पावर 1/log3 प्लस 27 टू द पावर log36 प्लस 3 टू द पावर 4/log9 इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो 81 टू द पावर ये 1 है, इसको इंटरचेंज करेंगे, 3 बेस बन जाएगा, 5 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा ना, तो ये मतलब ये ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा log5/3 प्लस 27 टू द पावर और इसको 9 है, यहाँ पे 36 है, तो 9 को लिखा जा सकता है 3 टू द पावर 2 और यहाँ पे 36 है ही, ओके। प्लस और यहाँ पे 1 है ना, मतलब 4 है, तो ये 9 यहाँ पे 7, इसको इंटरचेंज करने के ऊपर चला जाएगा, ये बन जाएगा 3 टू द पावर 4 इंटू log7/9 और जो बेस 9 है इसको लिख सकते हैं 3 टू द पावर 2 ऐसा लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा। और ये दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं, अगर 5 यहाँ पे आ जाएगा तो log3 यहाँ पे बन जाएगा 81 प्लस, और ये दोनों इंटरचेंज करना है तो 36 यहाँ पे आ जाएगा, log3 टू द पावर 2 और 27 यहाँ पे चला जाएगा 27 प्लस, और यहाँ पे ये 4 है, 4 चल जाएगा 7 के पावर में, ये 4 चला जाएगा 7 के पावर में, तो 3 टू द पावर log3 टू द पावर 2 और 7 टू द पावर 4 ये बनेगा। अब यहाँ पे 5 टू द पावर log3 81 को लिख सकते हैं 3 टू द पावर 4 प्लस 36 है, तो और यहाँ जो बेस का पावर होता है वो जाता है डिवाइड में, बेस का पावर डिवाइड में जाएगा, तो बेस का पावर 2 है, यहाँ बन जाएगा 1/2 log3, क्योंकि 2 था डिवाइड में चला गया 1/2, log बेस 3 था ही, और 27 को लिखेंगे 3 टू द पावर 3, 27 को 3 टू द पावर 3 लिखेंगे प्लस, अच्छा ये बन जाएगा 3 टू द पावर, अच्छा ये दोनों इंटरचेंज होता है ना, तो 7 टू द पावर 4 यहाँ पे आ जाएगा, और इसका पावर हो जाएगा ये 3 यहाँ चला जाएगा, अब बेस जो 3 के पावर 2 है वही रह जाएगा, इसका वैल्यू ये पावर 4 है ना, 4 आएगा इंटू में, तो ये बन जाएगा 5 टू द पावर 4, उसके बाद ये 3 और यहाँ पे ये पावर है, ये पावर इंटू में आएगा, तो ये बन जाएगा 36 टू द पावर 3 और बाई 2 तो था ही पहले से, यहाँ 3 log3 बेस 3, ओके। यहाँ बेस का पावर है ना, बेस का पावर डिवाइड में जाता है, बेस का पावर डिवाइड में, तो 7 टू द पावर 4 पावर में 1/2 log3 बेस 3, अब log3 बेस 3 की वैल्यू 1, सबका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 5 टू द पावर 4 प्लस यहाँ पे बचेगा, अच्छा यहाँ बचेगा 36 टू द पावर में 3/2, यहाँ बचेगा 7 टू द पावर में 4 इंटू 1/2, 4 इंटू 1/2, ओके। 5 टू द पावर 4, तो 5 25 625 ये बचेगा 625, ओके।
36 टू द पावर 3/2, तो सबसे पहले 36 टू द पावर 1/2 करेंगे, तो 36 का 1/2 मतलब 36 का रूट 36, तो इसका कितना होता है 6, और 6 टू द पावर 3, 6 टू द पावर 3 216, ओके, और 7 टू द पावर 4/2 मीन्स 2, तो 7 टू द पावर 2 ये हो जाएगा 49, ये तीनों को ऐड करना है। तो ये हो जाएगा 25 प्लस 15 40 50 40 90 6 6 to 8, ओके 890 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। If A, B, C are distinct positive numbers, if A, B, C are distinct positive numbers, each different from 1, such that log A base B into log A base C minus log A base A this plus log B base A into log C, B base C minus log B base B plus next log C base A log C base B minus log C base C equal to 0 such that this 0, ये गिवन है कि ये पूरा 0 हो रहा है, then prove that A B C equal to 1, तो प्रूफ करना है कि A B C equal to 1। तो यहाँ पे log A बेस B log A बेस C log A A है, तो इसको लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी था ना, इसको लिख सकते हैं log A बेस B है तो log A बाई log B ऐसा लिख सकते हैं, इंटू ये log A बेस C है तो log A बाई log C माइनस 1, ये माइनस 1 क्योंकि दोनों सेम है ना तो माइनस 1 लिख सकते हैं, ये हो जाएगा log B बाई log A इंटू log B बाई log C माइनस 1 प्लस इसको लिखा जा सकता है log C बाई log A इंटू log C बाई log B माइनस 1, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ओके, अब यहाँ से जो माइनस वन है इसको लास्ट में लिख देंगे, अच्छा इक्वल टू 0 है ना, तो जो माइनस वन है ये इधर चल जाएगा राइट साइड में, ये बन जाएगा 3 माइनस वन माइनस माइनस 3 उधर जाएगा 3, और जो बाकी बचा हुआ है इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम हो जाएगा log A इंटू log B इंटू log C, क्योंकि यहाँ log B log C है, log A log C है, log A log B है, तो तीनों का एलसीएम लेंगे log A इंटू log B इंटू log C। यहाँ log B log C है तो log A यहाँ इंटू हो जाएगा ना, ये बन जाएगा log A का पावर में 3 के प्लस यहाँ पे बचेगा log B का पावर में 3 प्लस
यहाँ पे हो जाएगा log c का पावर में 3, ये okay। तो log a का पावर में 3 प्लस log b का पावर में 3 प्लस log c का पावर में 3 इक्वल टू 3 इंटू log a इंटू log b इंटू log c, ओके। ये इंटू कर दिया उधर। अब इसको इधर लाएंगे इस साइड में, तो ये बन जाएगा log a का पावर में 3 प्लस log b का पावर में 3 प्लस log c का पावर में 3 और माइनस 3 log a log b log c इक्वल टू 0। अब देखो ये किस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, मान लेते हैं इसको एक कैपिटल ए ऐसा है अगर, तो मतलब ए क्यू प्लस या फिर ऐसे एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz। इसका मतलब होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये फॉर्मूला होता है। अगर ये जीरो है, ये पूरा टर्म जीरो है, मीन्स एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इक्वल टू 3xyz। ये तभी होता है जब एक्स प्लस वाई प्लस जेड जीरो। तो यहाँ पे ये जीरो है ना, लेफ्ट साइड का इस फॉर्मेट में सेट हो रहा है, ये जीरो है, इसका मतलब राइट साइड भी जीरो होगा। तो सबसे सिंपल क्या मिल सकता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल जीरो। ये अगर log a x है, log b y है, log c z है, तो इस कंडीशन से यहाँ के बाद ऐसे लिख सकते हैं log a, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन log a प्लस log b प्लस log c इक्वल टू 0। ये अब तीनों प्लस में है, तो log a b c इक्वल टू 0। तो a b c यहाँ बेस कुछ लिखा हुआ नहीं है ना, यहाँ कुछ लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि इसको जब चेंज किए थे तो बेस कोई भी एज्यूम कर सकते हैं। बेस तो मान लेते हैं कुछ भी, बेस 10 ऐसा, बेस 10, तो a b c इक्वल टू 10 टू द पावर 0, देन a b c इक्वल टू 1, a b c इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो यही लाना था कि प्रूफ करना था a b c इक्वल टू 1, hence proof। Next question, question number 20। If 7 to the power log base 7 x square minus 4x plus 5 इक्वल टू x माइनस 1, ये गिवन है, देन फाइंड x। तो x का वैल्यू बताना है क्या होगा। तो यहाँ पे 7 टू द पावर log एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, इसका भी बेस 7 है। जब ये दोनों सेम होता है, जिसका पावर है वो और log का बेस दोनों सेम होता है, तो यही वैल्यू आंसर हो जाता है ना, यही वैल्यू आंसर हो जाता है। तो ये दोनों सेम है, 7 है, तो ये यहाँ पे लिख सकते हैं इसके जगह पर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 और इक्वल टू में x माइनस 1 है, इक्वल टू में x माइनस 1 है। तो यहाँ से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये x इधर आएगा माइनस 5x, 5 प्लस 1 6 इक्वल टू 0, 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से लिखा जा सकता है, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0, x माइनस 2 माइनस 3 x माइनस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 और 3। x का वैल्यू 2 और 3 आया है,
x का वैल्यू 2 पर और 3 पर यहाँ पर रख के चेक करना पड़ेगा कि x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 है, ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। अगर x को 2 रखेंगे तो ये बन जाएगा 4 माइनस 8 प्लस 5, तो 5 प्लस 4 9 माइनस 8 1 आएगा, सही है, पॉसिबल है। अगर 3 रखेंगे तो 9 माइनस 12 प्लस 5 14 माइनस 12 2, सही है। ये डिफाइन है क्योंकि ये पॉजिटिव होना चाहिए ना, लॉग के बाद जो फंक्शन आता है वो पॉजिटिव होना चाहिए, जो वैल्यू आए उस वैल्यू पे ये पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव है, सही है। तो x का वैल्यू 2 होगा एंड 3 होगा।